शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सा विद्या या विमुक्ते, विद्या या ज्ञान वह जो मुक्ति दिला दे। बात इसलिए कर रहे हैं कि आज शिक्षक दिवस है। हमारे साथ एक शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर प्रथम तो आपका परिचय। सर मैं गणेश मीना तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरर की पोस्ट है मेरी। इंग्लिश से मैं लेक्चरर हूँ सर। तो सर हम जानना चाहते हैं, आज 5 सितंबर है और शिष्य के लिए गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और आज शिक्षक दिवस है। क्या कहना चाहते हो सर शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में? सर शिक्षक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो शिक्षक दिवस हमारे भारत देश में जो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, उसमें हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। एक शिक्षक का जो सम्मान होता है उसके लिए कि एक शिक्षक को मतलब जो अपना जो समाज है वो किस दृष्टि से उसको देखना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, शिष्य को शिक्षक क्या दे सकता है, तो शिक्षक का आज के दिन सम्मान किया जाता है सर। जितना भी शिक्षक समाज है उसका सबका सम्मान किया जाता है शिक्षक दिवस के ऊपर सर जी। तो एक शिक्षक एक शिष्य के जीवन में क्या बदलाव लाता है सर? देखिए सर, शिक्षक एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो शिष्य को अक्षर ज्ञान करवाता है। अक्षर ज्ञान से मतलब है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे समाज में उठना बैठना है, उसकी बोलचाल की भाषा क्या होनी चाहिए, उसके कैसे संस्कार होने चाहिए। और अगर शिक्षक के अकॉर्डिंग वो मतलब आगे बढ़ता है तो अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको संस्कार मिल जाते हैं। संस्कार मिलते मिलते जैसे उसको आगे कोई तैयारी करता है तो वो भी एक शिक्षक के पद पे आ सकता है, या कोई और तैयारी में जा सकता है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और उसके संस्कार अपडेट हो जाते हैं, अच्छे से अपने परिवार में अच्छे से रहता है और सबका मान सम्मान करता है और उसकी जो लाइफ है ना सर वो अच्छे से एक शिक्षक तो मतलब बहुत ही गरिमामय पद है तो वो शिष्य उस हिसाब से गुजार देता है। आपका कहना है कि मतलब एक शिक्षक है जो विद्यालय शिक्षा को पढ़ते पढ़ते जो अच्छे से पढ़ता है तो वो सफल होता है जीवन में, यानी कि उसकी आजीविका सही चल पाती है। आपका कहना ये? बिल्कुल सर, शिक्षक तो देखो चारों तरफ से उसका सर्वांगीण विकास करता है, मतलब हर तरह से उसको संस्कार देना, परिवार में उठना बैठना, कैसे कैसे बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, कैसे मान सम्मान होना चाहिए और अक्षर ज्ञान शिक्षक उसको करवाता है सर। जब तक वो उसकी एक शिष्य के लिए वो ये सोचता है शिक्षक की ये कैसे बिगड़ के अच्छी सी पोस्ट पर पहुंच जाए, जॉब लग जाए, तो इसका पूरे जीवन में मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। तो सर बीच में ये भी जानना चाहते हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में भी बात की जाती है, तो क्या विद्यालय शिक्षक ही आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ देता है या क्या अलग है वो? नहीं सर, आध्यात्मिक ज्ञान की अगर अपन बात करें तो विद्यालय शिक्षक में उसमें दिन रात का अंतर है सर। वो शिक्षक एक अक्षर ज्ञान करवाने वाला शिक्षक है, बच्चे की आजीविका से जुड़ा हुआ सवाल उसके सामने बहुत बड़ा रहता है, जबकि जो आध्यात्मिक जो गुरु होता है वो उस बच्चे को आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान बताता है। और आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान हर कोई गुरु नहीं बता सकता। इस दुनिया में करोड़ों शिक्षक है लेकिन वो ये सारा सिस्टम नहीं बता सकते। वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ा सकते हैं, अक्षर ज्ञान करवा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु होता है सर वो उस बच्चे को वो चीज बताता है कि इनका आपका जन्म क्यों हुआ है और आप आगे कहाँ जाओगे। इस जन्म मृत्यु का जो लोक है जिसको अपन कहते हैं मृत्यु लोक, कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कौन से शास्त्र में आध्यात्मिक जो शास्त्र है उसमें कौन सी बात कहाँ पर लिखी हुई है, ताकि अपने को इस लाइफ में आने जाने वाली जो ये सिस्टम चला हुआ है कि जन्म लिया फिर बड़ा हो गया फिर बूढ़ा हुआ फिर जन्म लिया फिर मर गया, इस सिस्टम से छुटकारा दिलाने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है सर। तो सर ये भी बताइए कि अभी वर्तमान के दौर में कई सारे धार्मिक जो है पंथ है और कई सारे जो मार्गदर्शन करने वाले आध्यात्मिक गुरु भी है, इसमें हर एक पंथ में हर एक धर्म में अलग अलग सही गुरु होते हैं या क्या है? ठीक है सर, ये संसार बहुत लंबा चौड़ा है और इसमें गुरु भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबकी लिमिट होती है, सबकी एक सिलेबस होता है, ठीक है। और वो परमात्मा बताते हैं कि जो गुरु होता है वो परमात्मा समान होता है, यानी कि परमात्मा ही खुद गुरु का रोल करते हैं। और अगर अपन आध्यात्मिक चक्र को देखें तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में भी परमात्मा खुद गुरु के रूप में आते हैं, सत सुकृत के नाम से आए थे, और त्रेता के अंदर मुनींद्र जी के नाम से आए थे,
और ये जो ये जो द्वापर युग है उसमें करुणामय के नाम से आए थे, और कलयुग में खुद परमात्मा कबीर दास जी के नाम से आए थे, जिनके दो आज अपन पढ़ते हैं ना, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे कबीर जी, बिल्कुल जी कबीर दास जी, वो खुद आध्यात्मिक गुरु थे। और एक युग में एक ही बार आता है, और अब की बार वर्तमान में ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें अगर अपन आध्यात्मिक क्षेत्र को टटोलें, उसका अगर अपन निचोड़ देखें, सारांश देखें, तो जो संत रामपाल जी महाराज है सर, वो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि तत्वदर्शी संत है। उनके सामने ये पूरे संसार के जितने भी गुरु है, ये सब फेल है सर। इनके पास में कुछ नहीं है। एक आध्यात्मिक गुरु होता है, और उनके शरण में जाने से सब कुछ संभव है सर। तो सर आप कैसे कह सकते हो कि मतलब अभी पूरी पृथ्वी में एकमात्र अधिकारी जो संत है वह संत रामपाल जी महाराज जी है? सर मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जो आध्यात्मिक गुरु होता है ना, उसकी पहचान होती है कि वो जो सिलेबस है, आध्यात्मिक सिलेबस के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आते हैं, उनमें जो बात लिखी हुई है, उनमें जो रास्ता बताया गया है उस परमात्मा को प्राप्त करने का, वो खुद बता रहे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व के अंदर जो शास्त्र अपने वेदों से, गीता से उठा करके ज्ञान बता रहे हैं। आज दिन तक किसी भी गुरु ने नहीं बताया कि वेदों में ये लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा हुआ है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के जो मंत्र हैं वो वेदों में लिखे हुए और गीता में लिखे हुए। जबकि अन्य गुरु से आप पूछ सकते हो, वो पता नहीं कौन सा मंत्र दे रहे हैं, कौन सा जाप बता रहे हैं, कौन सी विधि बता रहे हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। जी सर। तो शास्त्रों के अनुसार भी अधिकारी जो संत है संत रामपाल जी महाराज जी ठहरते हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हो, क्या आपने भी सही पाया है? सर मैंने, अगर आप मेरी बात करो तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के साहित्य को बहुत अच्छे से रीड किया है। और उन्होंने जो उनका जो सत्संग आता है शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी के ऊपर, उसको मैंने देखा। देखने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो बातें बता रही है आखिरकार शास्त्रों में है कि नहीं। तो मैंने 4 वेद से 18 पुराण खुद में परचेज किया। परचेज करने के बाद में उनके सत्संग से मैंने मिलान किया, अंडरलाइन किया, और वो उनका जो ज्ञान है वो उनसे मिल रहा है, जो कि आज दिन तक किसी गुरु ने यही नहीं बताया कि फला फला शास्त्र में ये लिखा रहा है। सारा ज्ञान जो है शास्त्रों से मैच कर रहा है, वेद गीता से। जी सर। तो दर्शकों ये बहुत बड़ी बात एक शिक्षक ने आज शिक्षक दिवस पर ही हमें बताई कि जो शैक्षिक गुरु होता है वो अपनी आजीविका भरण पोषण यानी पालन पोषण परिवार का अच्छे से हो सके और शैक्षिक जो उपलब्धियां वो प्राप्त कर सके, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का जो स्थान है उससे भी और ऊंचा इन्होंने बताया है। तो सर अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहोगे शिक्षक दिवस पर, जो उम्मीद करते हैं शिष्य अपने गुरु से? सर मैं जो भी दर्शक मेरे भाई बहन हैं, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी देख रहे हैं, उनसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो शिक्षक है जो अपने अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, वो शिक्षक अपने पद का सदुपयोग करते हुए बच्चे को अक्षर ज्ञान करवा रहा है। अक्षर ज्ञान करवाना उसका धर्म है, करवाएगा भी। समाज में कैसे उठना बैठना वो भी सारी चीज़ें वो सिखाएगा। अपना बच्चा या अपना जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो शिक्षित होकर के एक अच्छी जॉब पर भी पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद में वहाँ पर उनको सारा सिस्टम आगे अपडेट भी कर लेंगे, लाइफ में हंस खुश के भी रह लेंगे, अच्छा खाना पीना गाड़ी घोड़ा सब मिल जाएगा। लेकिन जो मेन जो चीज़ है जिसको अपन कहते हैं जन्म मृत्यु से छुटकारा, वो शिक्षक नहीं दिला सकता जो उसको स्कूल के अंदर पढ़ा रहा। उसके लिए तो उनको आध्यात्मिक गुरु बनाना ही पड़ेगा। और आध्यात्मिक गुरु वर्तमान में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है सर। अब अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो वो आराम से गीता और वेदों को उठा करके देख सकते हैं, जो कि सिलेबस है। और इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना आवश्यक है सर। अधिक जानकारी के लिए और इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो साहित्य है ना, उनमें 4 वेद से 18 पुराणों से प्रमाणित एक पुस्तक, उनकी 2-3 पुस्तकें चल रही है। वैसे वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चल रही है वो पुस्तक है उनकी, एक तो ज्ञान गंगा, एक जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये जो दोनों तीनों पुस्तकें हैं, इनमें से कोई सी भी पुस्तक अगर एक पढ़ लेगा, कोई भी भाई पढ़ लेगा, तो उसको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आध्यात्मिक गुरु और ये जो शिक्षक होता है इसमें क्या अंतर है और उस परमात्मा को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और तत्वदर्शी संत कौन है सर, ये पता चल जाएगा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस पर आप हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दर्शकों इनके विचार सुने आपने, जो कि एक लेक्चरर है और कह रहे हैं कि शैक्षिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी अपनाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन भी सुनना चाहिए और आत्मिक शांति के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करनी चाहिए। इन्होंने बुक भी बताई कि ज्ञान गंगा को आप आगे जो है मंगवा कर पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस आध्यात्मिक मार्ग में। तो देखते रहिए ऐसी न्यूज़ राजस्थान। धन्यवाद।